हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पिछली वीडियो में हमने यक्षिणी के बारे में कुछ बताया था। आज हम आपको साधना में होने वाली गलतियां बताते हैं। तो तो चलो, पहली गलती ये है कि जब भी आप साधना चालू करें, जब भी आप अपने आसन में बैठें और जाप चालू करना प्रारंभ करें, तो सबसे पहले आपको आपको शरीर पवित्र करना है, मन पवित्र। क्योंकि जब तक शरीर या फिर मन पवित्र नहीं होगा, तब तक आपका मंत्र जाप का प्रभाव आपके शरीर में नहीं आएगा। ठीक है। तो शरीर पवित्र कैसे होगा? आपको एक सीधे हाथ में जल लेना है, कहना है ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये कह के हाथ में जल लेके पी जाना है। इसके बाद क्या करना है? आपको शरीर पवित्र करना है। ठीक है। इसके बाद आपको क्या कहना है? आपको उल्टे हाथ में जल लेना है। अब आपको कहना है ओम अपवित्रः पवित्रो व सर्वास्थां गतोऽपि वः यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स भयविन्द्रः शुचि। ये कह के आपको अपने शरीर के ऊपर छींटे मारने हैं। इसके बाद क्या करना पड़ता है? इसके बाद करना पड़ता है आसन पवित्र। आसन पवित्र कैसे करेंगे? अपने सीधे हाथ में जल लेंगे, फिर कहेंगे ओम पृथ्वी तव धृता लोका देवी, तुम विष्णुना धृता, तुम चा धर्माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। ठीक है दोस्तों, ये कह के अपने चारों ओर छिड़क लें। सबसे पहले यही है, सबसे पहले आपको आसन में बैठ के यही 3 क्रिया करनी चाहिए। और उसके बाद क्या करना चाहिए? आपको अपनी माला माला को का पूजन करना चाहिए। माला के पूजन का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकाये नमः। ये कह के आपको माला का पूजन करना चाहिए। तो पहला तो ये बता दिया मैंने। ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, जिसके कारण साधना का फल कम हो जाता है, प्रभाव कम हो जाता है। और दूसरी दूसरी गलती ये होती है, आप अपना आसन बार बार बदलते हैं। तो अगर आसन बदलेंगे तो आपकी साधना की ऊर्जा समझो वहीं ख़त्म हो गई। इसलिए आसन नहीं बदलना चाहिए कभी। दूसरी गलती ये हो गई। और तीसरी गलती ये होती है कि आप बार बार अलग अलग समय पे जाप करते हैं। अलग अलग समय पे जाप नहीं करना चाहिए, केवल एक समय पे जाप करना चाहिए। जैसे सुबह 8 बजे से कर रहे हैं, 8 से 10, तो सुबह 8 से 10 कीजिए। और शाम को 9 से 10 करते हैं तो 9 से 10 कीजिए। ठीक है। समय नहीं बदलना चाहिए। तो 3 गलतियां हो गई। और चौथी गलती आपकी हो जाती है कि आप साधना के वक्त चाहे कुछ खा लेते हैं, बाहर का खा लेते हैं। बाहर का कभी नहीं खाना चाहिए साधना के वक्त। ठीक है। साधना के वक्त केवल दूध, फल और केवल घर का शुद्ध भोजन करना चाहिए। और सबसे बड़ी गलती आप कर देते हैं, मंत्र के पुरस्चरण के बाद उसका मार्जन, तर्पण, हवन और ब्राह्मण भोजन नहीं करते हैं। ये मंत्र सिद्धि के अंग बताए गए हैं, तो इन्हें ज़रूर करना चाहिए। तो ये और आपको बता देते हैं कुछ गलतियां जिसके कारण आपकी साधना खंडित हो जाती है। जिस आसन पे आप जाप करते हैं उसे जिस आसन पे आप बैठते हैं उसे जाप करने के बाद आसन के कोना उठा के उसके नीचे जल छिड़क के वो जल को अपने माथे पे लगाना चाहिए। इससे जब इससे जो आप जप करते हैं उसकी सारी ऊर्जा आपके अंदर आ जाएगी। ठीक है। क्या करना है? आपको जाप के बाद अपने आसन के नीचे जल छिड़क के उस जल को अपने माथे पे लगाना है। ये करना है आपको, तो आपके कोई और नहीं चुरा पाएगा आपका फल। ठीक है। तो ये गलतियां हैं। और एक गलती और है, अपने आसन को कभी धोना नहीं चाहिए साधना के वक्त। ठीक है। और जो लोग सिले हुए कपड़े पहन लेते हैं साधना के बाद, सिले हुए कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। धोती, लाल या फिर लाल धोती पहन के या फिर पीली धोती पहन के पूजा करनी चाहिए या जाप करनी चाहिए। और भगवती इसलिए समय का इसलिए इसमें वो रहता है कि एक ही समय पे आप जाप करना चाहिए, क्योंकि आवाहन जब आप करते हैं पहले दिन साधना के वक्त, तो उसी दिन आप उसी समय पे शक्तियाँ आती हैं तुम्हारा जाप सुनने के लिए। इसलिए अलग अलग समय पे जाप नहीं किया जाता है। इसका एक रीज़न और है कि अगर अलग अलग समय जाप करते हो तो शक्तियाँ तुम्हारा जाप चुरा लेती हैं। ठीक है। तो इसके बहुत सारे रीज़न हैं, तो पहले इन पे आप कीजिए फोकस, इन पे अमल कीजिए, इन रीजन्स पे। फिर आपको और बताएंगे हम और क्या होते हैं। तो फिर जय माई की जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय माई की।